पे बैठा हुआ एडवोकेट लोकेंद्र कुमार मेरा नाम है। आप ये मेरी आईडी भी देख सकते हैं। मैं मैम यहाँ पे लाइव में बैठ के चैलेंज करता हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा जिस दिन इन लोगों ने सीमा हैदर को या उनके बच्चों को डिपोर्ट करा दिया तो। लेकिन अगर इन लोग छोड़ा पाते तो ये कानूनी कार्रवाई करें। मेरे पास मैम 5 पेजेस की पिटीशन रेडी है। ये 5 पेज की पिटीशन जिसके अंदर आप पहला नाम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा आप नाम पढ़ेंगे लीगल ट्रीटीज डिवीजन, तीसरा आप नाम पढ़ेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं करेगा। भारत के कानून में केओस होगा कि भाई इंडिया के लिए इंटरनेशनल लॉ लगता है और इनमें से कोई एक इंसान आके ये जो लाइन है पढ़ के दिखा दे और मुझे पता है इसका मतलब क्या है। जितने बड़े बड़े वकील बन के घूम रहे हैं 20 हजारी कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो मुझे बता दे कि इसका मीनिंग क्या है। और ये मेरी 5 पेज की पिटीशन पे चैलेंज करके बता दें। और अभी गुलाम हैदर साहब की कोई एक सिस्टर हैं जो कराची से है, जिनसे मेरा कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन हो रहा है। उन्होंने बोला है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे। दोस्तों साथियों, सबसे पहले तो आप ये आंखें खोल देने वाली बात सुन लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो छोड़कर जाना। जी हाँ दोस्तों, हम सब मिलकर ही खेल ख़त्म करेंगे इस नापाक सीमा बेहुदा औरत का, और हम सब मिलकर ही गुलाम हैदर साहब को उनके बच्चे दिलवाएंगे, और हम सब मिलकर ही इस सीमा भगोड़ी को जेल भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से बात करूँगा सीमा भगोड़ी के बारे में और गुलाम हैदर साहब के बारे में। जी मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर सुनाऊंगा सीमा अय्याश औरत के बारे में, और मैं इस सीमा के कई सारे राजों पर से पर्दा उठा दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि ये सीमा सचिन के साथ अय्याशी करती है, मुजरा करती है सबके सामने, और आए दिन गंदी हरकतें करती रहती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक पुलिस की तरफ से इस सीमा भगोड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, गुलाम हैदर साहब लोगों से मदद मांग कर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं की है। दोस्तों, गुलाम हैदर साहब को सपोर्ट करने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों गुलाम हैदर साहब की मदद कर दो। बहुत ही ज़्यादा परेशान है गुलाम हैदर साहब, कोई नहीं है उनकी मदद करने वाला। दोस्तों, ये अय्याश औरत सीमा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। दोस्तों, ये नापाक औरत किसी की भी नहीं है, इसी ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। दोस्तों, बहुत दर्द होता है जब मैं गुलाम हैदर साहब की आंखों में से आंसू बहते हुए देखता हूँ। सब लोग गुलाम हैदर साहब की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब खुद गुलाम हैदर साहब ने कहा है कि कोई नहीं है, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। मगर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली मिलकर गुलाम हैदर साहब के बच्चों को उनके पास पहुँचा कर ही दम लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास और आंखें खोल देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। पे बैठा हुआ एडवोकेट लोकेंद्र कुमार मेरा नाम है। आप ये मेरी आईडी भी देख सकते हैं। मैं मैम यहाँ पे लाइव में बैठ के चैलेंज करता हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा जिस दिन इन लोगों ने सीमा हैदर को या उनके बच्चों को डिपोर्ट करा दिया तो। जो भी ये लोग हैं, मैं उस टाइम वकालत छोड़ दूंगा। और बहुत सारे लोग उठ के आ रहे हैं, हालांकि हर किसी के मैं नाम नहीं लूंगा, हर किसी के बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन लोग छोड़ा पाते तो ये कानूनी कार्रवाई करें। मेरे पास में 5 पेजेस की पिटीशन रेडी है। ये 5 पेज की पिटीशन जिसके अंदर आप पहला नाम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा आप नाम पढ़ेंगे लीगल ट्रीटीज डिवीजन, तीसरा आप नाम पढ़ेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं करेगा। भारत के कानून में केओस होगा कि भाई इंडिया की सिटीजन तो है नहीं, तो भारत का कानून कैसे लागू हो गया। समझे आप मेरी बात को? बहुत बड़ा केओस होगा, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ लगता है और इनमें से कोई एक इंसान आके ये जो लाइन है पढ़ के दिखा दे और मुझे पता है इसका मतलब क्या है। जितने बड़े बड़े वकील बन के घूम रहे हैं 20 हजारी कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो मुझे बता दे कि इसका मीनिंग क्या है। और ये मेरी 5 पेज की पिटीशन पे चैलेंज करके बता दे। ओके, बढ़ते हैं आगे कि मैंने स्टैंड लेने के लिए सोचा ड्राफ्ट की, और अभी गुलाम हैदर साहब की कोई एक सिस्टर हैं जो कराची से है, जिनसे मेरा कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन हो रहा है। उन्होंने बोला है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे। और गुलाम हैदर साहब से मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई आप मसले हैं आपके ऊपर जो बीती है। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है मेरे भाई, मैं एडवोकेट हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 साल मैंने उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की राजस्थान के। मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, और मेरे जो नाना नानी थे, मेरे नाना नानी आपके फुलेली करके गांव पड़ता है पाकिस्तान में, वहां के थे। तो मेरा एक वो भी टच है आपसे मेरे भाई। मेरा कोई रोटियां सीखने का यहाँ पे नहीं है, अल्लाह की तरफ से हमें ऑलरेडी बहुत मिला हुआ है, और मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। तो ये भी मैंने आपको बताना चाहूंगा, मेरा यहाँ पे पैसा कमाने का यूट्यूब चैनल खुलने का, ना कभी मेरा चैनल कभी खुलेगा, ना मैं कभी इस तरह की कोई चीजों में इन्वॉल्व होऊंगा।
आपका चैनल है, यदि मुझे कोई मैसेज देना हुआ, आप हैं, आप जैसे और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो मैं उनके चैनल पे जाके बोल सकता हूँ, मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकता हूँ। मेरा कोई यूट्यूब पे मैंने भी करंटली चैनल नहीं बनाया है, कोई वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है। मैम चैलेंज की बात कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से चैलेंज हो रही है। सिक्योरिटी चैलेंज हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज हो रही है, एंटी टेररिज्म चैलेंज हो रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो चैलेंज हो रहा है, गवर्नमेंट चैलेंज है, जुडिशरी चैलेंज है, हम आम वकील तक चैलेंज है कि साहब आप क्या कर रहे हैं। मेरे से मर्चेंट साहब ने बोला था कि भाई साहब आप इतने बड़े वकील हैं, चलिए आप एक जनरली बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील होंगे? मैंने कहा साहब लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, हम 140 की आबादी है। बोला आप में से कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हम पे भी चैलेंज उठा। तो हम आगे से आए, सिर्फ एक हेल्प ऑफर करी, हमने हर चीज रेडी करी, हमने ये हमारा एजेंडा नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठ के बकवास करें, हम सिर्फ अपना मैसेज देना है ऑनलाइन। ये एक तरीका है जिससे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा तो कोई चैनल भी नहीं है, और मुझसे बहुत बड़े वकील बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, वो लोग सिखाने बैठे हैं लॉ। मैं लॉ सिखाने वाला कोई होता नहीं है, क्लियर करना चाहूंगा। तो ना मेरा कोई फ्यूचर में ऐसा कोई चैनल होगा, ठीक है। वीडियोस वगैरह जो वगैरह को लेके हमने रिटर्न के अंदर काम किया, हम रिटर्न की ही बात करते हैं, और यही तरीका है मेरे भाई जिससे आपको मिलेंगे आपके बच्चे, बाकी कोई तरीका नहीं। और आप एक बात खुद सोचें, ये लोग अगर आपका इतना भला चाहते हैं, और अगर कोई वकील कह रहा है कि भाई हम आपका भला कर देंगे, हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे, ठीक है, एक क्राइम एंकर बोल रहे हैं कि हम इसमें आपको, अगर आपको अपनी कोई मैसेज देना है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, तो इन्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दिलाएंगे, ये नहीं दिलाएंगे, हम 1.5 करोड़ की फंडिंग कराएंगे, आप 1.5 करोड़ की फंडिंग कराएंगे, तो आप हमारे अगेंस्ट क्यों हैं? आप हमारे साथ होइए ना। मैं तो 1 रुपया नहीं मांगता, गुलाम हैदर साहब का टिकट का पैसा आप दीजिए। अरे मैम इनसे कोई पूछे, ये कहें कि मिनिस्टर हैं, ये कोई लॉयर हैं, ये वकील हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है, जो ये कहते हैं कि हम गुलाम हैदर साहब को बच्चों की कसरत दिलाएंगे। मैम मैं एक एडवोकेट, अधिवक्ता आपके सामने आपके लाइव पे आके बोल रहा हूँ, जिस दिन उन्होंने ये चीज कर दी मैं वकालत छोड़ दूँ। मैंने इतने चैलेंज से ही बात कह रहा हूँ, और मैं पिछले 7 ईयर से फील्ड के अंदर हूँ, और 7 ईयर से इतना बेकार लेवल का केओस मैंने नहीं देखा किसी केस के अंदर जितना इन लोगों ने बना रखा है आज की डेट में। तो ये था मैम, थोड़ा आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा गुस्से में बात कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी तो है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बकायदा इन मैम से मैंने बात की है, इन्होंने बकायदा मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी है, और गुलाम हैदर जो बलूच सऊदी अरेबिया जो भी रह रहे हैं, इनसे बकायदा की बात हुई है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो है, मेरी तरफ से तो यही कोशिश है कि जैसे मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी, मैं कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ूंगा, ना कि मीडिया के तौर पर। मैं नहीं आऊंगा किसी भी लाइव में, मैं किसी लाइव में आके कुछ नहीं करूंगा, मैं फिजूल बात नहीं करूंगा। जब डिपोर्ट होंगे बच्चे, तब वहां पर जमाना देख लेगा। यदि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली, गुलाम हैदर साहब अगर मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दें, तो मैं उनको पक्का इसके अंदर ये कहता हूं, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा, और वो दिख जाएगा, वो चीज दिख जाती है सच। मैम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना, आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप ये बात जानते होंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया है, कभी भी कैदी या फिर क्लाइंट या फिर जो भी पर्सन अक्यूज है वो नहीं जाते, वहां पे वकीलों की बहस होती है। व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट का माहौल कैसा है, आप एक काम करिएगा, आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको वहां पर उनकी बहस मिलेगी, बहुत बड़े बड़े वकीलों की, सिविल साहब की, सीजे साहब की, सबकी आपको बहस मिलेगी। सुने, और आप देखें आपको कहीं पे भी नॉर्मल इंसान दिखेगा क्या? हर जगह इस तरह का कोट पहने हुए वकील भी आपको मिलेंगे। तो मैम कोई जरूरत नहीं है उन्हें आने की, मैं एक लाइन में कहूं तो उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं। आते हैं तो हम डेफिनेटली, हमारे प्लस पॉइंट है, आज जो हम 10 में से 7 हैं, तब हम 10 में से 9 हो जाएंगे। बिकॉज़ गुलाम हैदर साहब अगर आज यहाँ मेरे साथ में खड़े होते, तो पहली बात तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास होता, मैं टीएस के ऑफिस में होता। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपकी आंखें खुल गई होगी, और ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा कि किसने गुलाम हैदर साहब की मदद की है और किसने नहीं की है, और ये सीमा भगोड़ी किस किस्म की औरत है, और इस सीमा के केस में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।